जब भी आप कोई ड्रेस बनाते हैं अपनी, तो काफी बार कपड़े बच जाते हैं और वो कपड़े इतने छोटे होते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि उन कपड़ों का क्या किया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक अंडरवियर या लेडीज पैंटी बनाना सीखते हैं। नाप आपको कमर, हिप का राउंड, लंबाई, साइड का नाप और थाई का नाप चाहिए होगा। आप चाहें तो एक रेडीमेड अपनी पैंटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके को इख्तियार करते हुए आप किसी के लिए भी, जेंट्स, लेडी, बच्चे, किसी के लिए भी पैंटी बना सकते हैं। मैं पहले एक पैटर्न बना रही हूँ, लेकिन आप कपड़े पर सीधे भी इसको बना सकते हैं। कपड़े का तह वाला हिस्सा नीचे रहेगा और साइड में भी तह आएगी। लंबाई आप ले लीजिए 9.5 से 10.5 इंच, जितना आपने नापा है। रेडीमेड यदि आप पैंटी के हिसाब से बना रहे हैं तो वो नाप ले लीजिए। 1.5 इंच ऊपर ले लीजिए इलास्टिक डालने के लिए और निशान लगा लीजिए। चौड़ाई आपकी पैंटी की रहेगी हिप का चौथा हिस्सा जमा 1 इंच। नीचे वाला हिस्सा 1.5 इंच रहेगा। ये मैंने 2 इंच ले लिया था, लेकिन 2 इंच पर मुझे पता चला कि 2 इंच सही नहीं है, 1.5 इंच ही लेना चाहिए। साइड में 3.5 इंच, या जितना आप अगर कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। ठीक है, नीचे से मैंने आपको बता दिया कि 1.5 इंच ही रखिएगा, 2 इंच नहीं रखना। 1.5 इंच बहुत है, अच्छे से ठीक है, बिल्कुल बढ़िया साइज है। तो ये दोनों साइड का निशान और नीचे वाले निशान को हम मिला लेंगे। इस निशान का बीचों बीच निशान लगाएंगे और आधा इंच अंदर की तरफ, आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। इस निशान को थोड़ा गोलाई में मिला लेंगे, अंदर भी और बाहर की तरफ भी। बाहर वाला निशान आप थोड़ा कम यानी 1/4 इंच पर भी ले सकते हो, मैंने आधा इंच पर लिया है। अब आप साइड का निशान लगाएंगे कमर की तरफ से। कमर की तरफ से 1/4 इंच अंदर की तरफ लेते हुए निशान लगाइए और साइड से मिला लीजिए। बाहर वाली रेखा पर कागज काटने की कैंची से कटिंग करके आपका पैटर्न कट के तैयार हो जाएगा। देखिए, अगर आप टी शर्ट का कपड़ा ले रहे हैं, होजरी का कपड़ा ले रहे हैं या उरेब में कपड़ा ले रहे हैं तो इस पैटर्न को ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सूती कपड़ा या थोड़ा मोटा कपड़ा लंबाई में ले रहे हैं तो आपको 1 इंच मार्जिन साइड में लेना पड़ेगा। चलिए पहले तो हम इसको पैंटी का अगला हिस्सा गोलाई में काट लेते हैं। जैसे मैंने रखा है इसी तरीके से रख करके आप काट सकते हैं। ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया। ये थोड़ा कमर से नीचे आने वाली पैंटी है, लेकिन आप इसकी लंबाई, चौड़ाई यदि पैटर्न बनाते हैं तो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इलास्टिक जो है 1/4 इंच का लिया है, पतला इलास्टिक, आप मोटा भी ले सकते हैं। कमर 28 इंच है तो मैंने इसको 24 इंच इलास्टिक लिया है। जितना पतला इलास्टिक होगा उतना ज्यादा खींचेगा। इलास्टिक को सिर्फ कमर के हिसाब से नहीं लेना, खींच करके ये भी देखना है कि वो आपके हिप से थोड़ा सा ज्यादा हो ताकि आप पैंटी को पहन ठीक से पाए, क्योंकि पहले तो हिप आएंगे, कमर तो बाद में आएगी। चलिए अब इस पैटर्न को रख करके आप कपड़े को काट लीजिए। देखिए पैटर्न बनाना कोई मुश्किल नहीं है, एक बार पैटर्न बना लेंगे तो फिर कपड़ा काटना आसान हो जाएगा।
आसानी से आप रख करके काट लेंगे और कपड़े का हिसाब भी अच्छे से बना पाएंगे। तो अब ये अगला हिस्सा जो है कपड़े का, पैंटी का, वो भी हम काट लेते हैं। ये हमारी पैंटी कट गई। अब हमें नीचे की तरफ 6 इंच का एक कपड़े का टुकड़ा लगाना होगा, जो कि इतना लंबा हो कि आपकी जो साइड की कर्व है, गोलाई है, उसको भी पूरा ढक दे। तो ये कपड़ा अच्छे से लंबा ले लें आप, पूरा लंबा होना चाहिए ये, और फिर इसको काट के बराबर कर लीजिए। ये पट्टी बीच में इस तरीके से लगेगी, सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। मैं मशीन यूज कर रही हूँ उषा जनोम स्टिच मैजिक, लेकिन आप ये पैंटी सीधी साधारण सीधी सिलाई वाली मशीन से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ट्विस्ट है कि मैं आपको ये पैंटी जो पीको स्टिच है, पीको का जो सिलाई होती है, उससे बनाना बताऊंगी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये पीको का प्रेसर फुट है, पीको फुट है इनफैक्ट। तो स्ट्रेट पर ही, सीधी सिलाई पर ही मशीन सेट है हमारी। पहले तो हम पैंटी की सिलाई सीधी सिलाई से लगा लेते हैं, बीच वाला हिस्सा जोड़ना है। पट्टी हमारी 3 इंच चौड़ी है, तो 3 इंच यानी 6 इंच है, तो 3 इंच बीच से 3 इंच दोनों तरफ आ जाएगी। पट्टी का उल्टा वाला हिस्सा आपकी तरफ रहेगा। और इसके ऊपर हम लगाएंगे सीधी सिलाई। अब इस पट्टी को आप पलट लीजिए, सीधी साइड कपड़े की ऊपर की तरफ आ जाएगी। किनारे को मोड़ लीजिए और उस मोड़े हुए कपड़े के हिस्से के ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगा लीजिए। साइड का जो कपड़ा है वो हमें नहीं चाहिए होगा, लेकिन उसको अभी काटेंगे तो पीको करने में परेशानी आएगी। अगर आप उरे पट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उरे पट्टी भी उतनी सफाई से लगाने में दिक्कत आएगी। तो अच्छा ये रहेगा कि हम किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लें। आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिलाई दिखेगी नहीं। हमको ये सिलाई सिर्फ कपड़े को जगह पर रखने के लिए चाहिए। अगर आपका सिलाई लगाने का मन नहीं है तो आप पिन भी लगा सकते हैं, पर सिलाई लगाना ज्यादा बेहतर है। इसी तरीके से दूसरी साइड जो है पांव की, वहां पर भी आप किनारे किनारे पर सिलाई लगा लीजिए। और ये जो फालतू कपड़ा है जो हमें नहीं चाहिए, इसको सिलाई बचाते हुए काट कर अलग कर लीजिए। ये एक साइड हो गई और दूसरी साइड पे हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखिए, अब हम फुट को तो बदल देते हैं। ये सीधी सिलाई का फुट है, इसको बदलकर पीको फुट लगा देते हैं।
जनोन की कोई भी मशीन होगी, तरीका एक ही होगा, इसी तरीके से लगेगी। बस थोड़े बहुत फीचर्स का, डिजाइन्स का, डायल वगैरह का थोड़ा बहुत फर्क है। वो भी आप जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो कि क्या क्या फर्क है जनोन की मशीनों में, सिंगर की मशीनों में। बाकी मोटे तौर पर ऐसी एक जैसी सी होती है। आप एक को जान लेते हो तो आप किसी के ऊपर भी मजे से काम कर सकते हो। चलिए अब हम पीको लगा लेते हैं, जिसको रोल्ड हेम भी कहते हैं। देखिए पिछले वीडियो में मैंने पीको लगाने के दो बढ़िया से तरीके बताए थे। आपको वो वीडियो नहीं मिला तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। वरना थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी मैं बता ही रही हूँ कि कपड़े को हल्का सा मोड़िए, और जो पीको फुट है वो पीठ से थोड़ा सा गोलाई में होता है, तो वो कपड़े को अपने आप से गोलाई में खींचते हुए लेगा। कपड़ा पतला होगा तो आप सिलाई की लंबाई 3 इंच रखिए, 2.5 इंच, 3 इंच। कपड़ा मोटा होगा तो आप 4 इंच भी सिलाई की लंबाई रख सकते हैं, 5 इंच भी रख सकते हैं। देखिए काफी सारी चीजें, इवन फिटिंग भी कपड़े की मोटाई, आड़ा तिरछा, उन सारी चीजों से बहुत फर्क डाल देती है। तो ये हमारी एक साइड पीको हो गई, दूसरी साइड भी पीको हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये पीको शुरुआत में मुझे लग रहा था कि शायद पीको करके ये सॉफ्ट ना रहे किनारे, लेकिन किनारे पीको करने के बाद, क्योंकि धागा तो हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सूती और पॉलिएस्टर का जो धागा होता है जो इस्तेमाल मार्केट में मिलता है। ओके, तो अब हम इसका फुट चेंज करके दोबारा से सीधी सिलाई का फुट लगा लेंगे। और फुट को बिल्कुल टाइट कर देना है, टाइट नहीं होगा तो वो खुल जाएगा, सिलाई करते करते बाहर निकल जाएगा। टाइट क्या करना है, स्क्रू तो साथ में मिलता ही है इसके। तो अब हम सीधी सिलाई कर लेंगे, डायल को भी सेट सीधी सिलाई पे कर लिया। अब हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप पहले किनारे की सिलाई लगा लीजिए, फिर आप पाँव वाला हिस्सा पीको कर लीजिए, या फिर दूसरा है कि जैसे अभी किया हमने कि पाँव वाला हिस्सा कर लिया पीको, और अब हमने साइड की सिलाई लगा ली। साइड में धागे निकलेंगे तो उसका उपाय ये है कि फिर से जिगजैग पे किया मैंने, और सिलाई की लंबाई को डबल एस पे कर दिया, तो मैं इसको डबल सिलाई में जिगजैग हो जाएगा, तो वो एक तरीके से ओवरलॉक जैसा हो जाएगा। वैसे इस मशीन के अंदर ओवरलॉक भी हो जाता है, लेकिन मुझे ये सिलाई ज़्यादा पसंद है जिगजैग डबल स्टिच पर, क्योंकि ये ज़्यादा पक्की होती है, धागे निकलते नहीं हैं, और सबसे अच्छी, सबसे मज़े की बात कि ये जल्दी हो जाती है। क्योंकि मुझे कोई चीज़ मैं बनाती हूँ तो मेरा मन करता है मैं उसे जल्दी बना लूँ। मैं घंटों तक उसको बनाते रहना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी बन जाए, जल्दी जल्दी उसको यूज़ कर लिया जाए, या जिसके लिए बनाई है उसको जल्दी से दे दिया जाए। अच्छा, दूसरी साइड जो है वहाँ भी पहले मैंने साइड में ओवरलॉक कर लिया या जिगजैग कर लिया, और तब फिर मैंने, क्योंकि मशीन ऑलरेडी सेट थी, तो उसके बाद फिर मैंने मशीन को फिर से सीधी सिलाई पर सेट किया ए पर। फिर सिलाई की जो लंबाई है वो भी 4 पे कर दी, 3 पे कर सकते हो, 4 पे कर सकते हो। सिलाई अच्छी आती है इस मशीन में, रफ नहीं आती यदि बॉबिन एरिया साफ है तो। शटल एरिया साफ होना चाहिए। ठीक है, साइड हो गया। अब आखिरी जो इसका फाइनल चीज़ है वो है इलास्टिक। ये हमारा 1/4 इंच चौड़ा इलास्टिक है, जो कि लंबा है 24 इंच, कमर हमारी 28 इंच थी। ऊपर से हमने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ा था, तो कपड़े को आप मोड़ लीजिए इस तरीके से, जितना आपने छोड़ा है उसके हिसाब से 2 इंच तक भी छोड़ सकते हो आप, यदि आप इलास्टिक आधा इंच 1 इंच का रख रहे हो तो। ठीक है, फिर आप
आगे पीछे दोनों साइड में पिन लगा के इस तरीके से बराबर बराबर मोड़ लीजिए। फिर अब आप इलास्टिक लीजिए, इलास्टिक के दोनों कोने को जोड़ लीजिए। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि इलास्टिक को छोटे छोटे जो इलास्टिक के टुकड़े बच जाते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है। आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसमें तो फिलहाल मैं पूरा साबुत इलास्टिक ले रही हूँ, छोटे टुकड़े मेरे पास बचे नहीं, मैंने इस्तेमाल कर लिए होंगे। तो ये कमर हमारी, और इसी वाले तरीके से आप पजामे में, प्लाजो में, शॉर्ट्स में, किसी में भी इलास्टिक डाल सकते हो। वैसे मैंने कई तरीके इलास्टिक डालने के शेयर किए हुए हैं, तो कोई और तरीका चाहिए तो आप नीचे लिख देना, मैं बता दूंगी आपको। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जब आप इलास्टिक ऐसे डालेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ आपको कपड़े के मोड़ पर सिलाई लगानी है। इलास्टिक कैसे पता चलेगा जब आप सिलाई नहीं लगाएंगे? तो वो ऐसे पता चलेगा कि आप अपनी उंगली से इलास्टिक को फील करते चलेंगे। बीच में आपने जो पिन लगाई थी मोड़ने के लिए कपड़े को, वो पिन आप निकालते चलेंगे। ठीक है, और ऐसे जब आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मोड़ते चलेंगे इलास्टिक को अंदर, तो अपने आप से ही उंगली से आपको पता चल जाएगा कि आपका इलास्टिक किधर है। आप इलास्टिक को उंगली से सरका भी सकते हैं अंदर की तरफ। तो आखिरी तक ऐसे ही कर लीजिए। कपड़ा इकट्ठा होगा, जाहिर सी बात है इकट्ठा होना ही है, क्योंकि कमर और आपके हिप की जो चौड़ाई है, पैंटी की चौड़ाई है, वो तो ज्यादा है और इलास्टिक तो मात्र 24 इंच का ही है लंबा। ठीक है, तो कपड़ा तो इकट्ठा होगा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कपड़े को पीछे धकेल दीजिए ताकि, देखिए जैसे ये कपड़ा इकट्ठा हो गया है ना, तो अब कपड़े को जो इकट्ठा हो गया उसको पीछे धकेल दीजिए ताकि इलास्टिक सीधी सीधी सिलाई में आ जाए। थोड़ा सा आप खींच भी सकते हो ऐसे कपड़े को, तो अपने आप इलास्टिक पीछे की तरफ चला जाएगा। इलास्टिक कमर से कम लेने का फायदा ये है कि जैसे आप इलास्टिक अभी खींच रहे हैं, सिलाई लगाते हुए भी खींचोगे तो कमर नाप से ज्यादा ढीला नहीं होगा, इलास्टिक साइज में ठीक आएगा। लेकिन इलास्टिक कम से कम इतना चौड़ा होना, इतना खिंचना चाहिए कि वो आपके हिप नाप से कम 1-1.5 इंच ज्यादा खींचे। ठीक है, क्योंकि पहनने में आसानी रहे। अब आप सबसे चौड़ी सिलाई जो आपकी है मशीन में, उसको इस्तेमाल करते हुए, मशीन कोई भी इस्तेमाल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस पीको मुझे नहीं पता आपकी मशीन में होगी कि नहीं, इस मशीन में तो हो जाती है। चलिए, अब आप चुन्नटों को बराबर कर लीजिए और अब आप लगाएंगे सिलाई इलास्टिक के ऊपर ऊपर। क्यों लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे क्योंकि अब जो आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगी वो इलास्टिक को जगह पर रखेगी और आपका इलास्टिक मुड़ेगा नहीं, कमर से आपको परेशानी नहीं आएगी। वो जो बड़ा अजीब सा हो जाता है ना इलास्टिक मुड़ करके, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, और रेडीमेड के अंदर भी इलास्टिक के ऊपर सिलाई होती है तो लुक भी अच्छा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तरीका इख्तियार करते हुए आप किसी के लिए भी पैंटी बना सकते हो। यदि होजरी का, टी शर्ट का कपड़ा खींचने वाला या उरेब कपड़ा होगा तो ज्यादा साइड मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉटन के कपड़े में, सूती कपड़े में आपको मार्जिन जरूरी है साइड में। ठीक है, नाप का ध्यान रखिएगा। ये जो पैंटी बनाई है ये, और ऑनलाइन जो भी पैंटीज अवेलेबल है, तो वो सारी जनरली कमर से नीचे होती है, आपको ऊंची चाहिए। पेट अगर आपका ज्यादा है
तो आप उसका भी ध्यान रखिए, तो लंबाई पेंटी की थोड़ी ज्यादा रखिएगा। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक तो आप कर ही देते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।